प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है प्रभु यीशु मसीह हमारा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता। प्रियो, भले ही हम मसीही परिवार में पैदा हुए हो या हम 4 पीढ़ियों के मसीही कहलाते हो या हमारा कोई करीबी व्यक्ति मसीह पर विश्वास करता हो, परंतु यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास नहीं करते और न ही उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर उसे अपने जीवन में कबूल करते हैं, तो हम मसीही नहीं। भले ही इस संसार में हम मसीही कहलाए जाते हो, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के नहीं, क्योंकि हमने अपने जीवन में उसे कोई स्थान ही नहीं दिया होता है जो हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता है। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही है। मार्ग, सत्य और जीवन वो ही है। बिना उसके द्वारा हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इसलिए हमारे परिवार के लोग, करीबी रिश्तेदार जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे हमारे उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें मसीह के वचन सुनाते हैं। प्रभु के पवित्र जन, प्रभु के दास उद्धार का सुसमाचार सुनाते हैं। प्रभु की कलीसिया सबके उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। उनकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है। सुसमाचार प्रचार का किसी के उद्धार का मार्ग खुल जाता है, परंतु उन व्यक्तियों के जीवन में उद्धार तभी आता है जब वो आप विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा हमारे हृदय में प्रवेश करता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर उसका अंगीकार करना है, क्योंकि हम सब विश्वासी मिलकर ही मसीह की देह बन जाते हैं। इसलिए कि हम व्यक्तिगत तौर पर उसके अंग हैं, और जब हम अपने जीवन में उसे प्रथम स्थान देते हैं तो हम उसे अपना मस्तक बनाए रखते हैं और उसी की मर्जी पर चलने लगते हैं। उद्धार सामूहिक नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा व्यक्तिगत उद्धार करता है। इसलिए हर एक का व्यक्तिगत तौर पर उद्धार होना अवश्य है, क्योंकि हम सब ने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा से रहित थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर इस जगत के हरेक के लिए प्रेम रखता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जो धार्मिकता हमें व्यवस्था के कामों के बिना प्राप्त होती है और जो सब विश्वास करने वालों के लिए है, उसमें कुछ भेदभाव नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना और अपने पापों को मानते हुए प्रभु यीशु के लहू से, अपने पापों से और सब अधर्म से शुद्ध हो जाना अवश्य है, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इस कारण हम बिना विश्वास किए किसी और के विश्वास के आधार पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, भले ही वो हमारे माता पिता ही क्यों न हो जिनके द्वारा हम इस जगत में आए हैं, या फिर पति या पत्नी ही क्यों न हो जो प्रभु की दृष्टि में एक देह है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब पुनरुत्थान को न मानने वाले सदुकियों ने प्रभु यीशु से प्रश्न किया था कि एक स्त्री 7 पतियों की होकर मर गई, तो जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह तो सबकी पत्नी हो चुकी थी। तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया था कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भ्रम में पड़ गए हो। क्योंकि जी उठने पर शादी ब्याह न होगा, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। और हम जानते हैं कि जो मसीह में मरे हैं वे ही जी उठकर अपने प्रभु के साथ उसके राज्य में सर्वदा वास करेंगे। और मसीह में मरे हुए वे हैं जो मसीह में ही जिए हो, और मसीह में वे ही जी सकते हैं जो पाप के लिए मरकर अपने परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित है। इसलिए प्रभु यीशु ने सदुकियों को परमेश्वर के उस वचन का स्मरण कराया था जो पुनरुत्थान के विषय ही था, जो कहता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह तो मरे हुओं का नहीं
परंतु जीवितों का परमेश्वर है। इससे हम यह कह सकते हैं कि वो ही मनुष्य उद्धार में बना रहता है जिसने अपने सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हो। इसलिए कोई भी किसी पर जोर जबरदस्ती से या उसे प्रलोभन देकर अपने ही बलबूते पर किसी का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस अपनी कलीसिया को बोध करते हुए कहता है, हे पत्नी, क्या तू जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले? और हे पति, क्या तू जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले? उसी तरह हमें यह ज्ञात होता है कि मृत्यु के पश्चात उद्धार के लिए कोई रिश्तेदारी या सिफारिश नहीं चलती, क्योंकि मन फिराव का अवसर वहाँ पर नहीं होगा, न ही अपने लिए और न ही औरों के लिए। इसलिए जब तक हम इस धरा पर जिंदगी जी रहे हैं और जब तक प्रभु का पुनरागमन न होगा, तब तक ही उद्धार के लिए समय अनुकूल है। इसलिए यदि आज हम प्रभु की वाणी सुनते हैं, उद्धार का सुसमाचार सुनते हैं, तो आज ही हमारे लिए अनुकूल समय है, आज ही हमारे लिए उद्धार का दिन है। इसके साथ ही हम औरों को उद्धार का सुसमाचार सुना सकते हैं। हम उन्हें उद्धार का मार्ग बता सकते हैं, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु मृत्यु के पश्चात नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें जो धनी मनुष्य और लाजर का दृष्टांत बताया है, उसमें के धनी मनुष्य ने मृत्यु पश्चात अधोलोक से तड़पते हुए दया की याचना की थी, और लाजर को जो सुखलोक में शांति पा रहा था, उसे अपने पास भेज देने की मांग की थी, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर उसकी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि वो अधोलोक की ज्वाला में तड़प रहा था। परंतु सुखलोक से उसे यह उत्तर मिला कि हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। तो फिर वो मनुष्य अपने 5 भाइयों के उद्धार के लिए विनती करते हुए कहने लगा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू इस लाजर को मेरे पिता के घर भेज, ताकि वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। परंतु फिर उससे यह कहा गया कि उनके पास मूसा और नबियों की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने, और यदि वे उनकी नहीं सुनते तो मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी वे उसकी नहीं मानेंगे। और हम देखते हैं कि जो अपने आप को व्यवस्था के रखवालदार मानते थे, उन यहूदियों ने नबियों की पुस्तकों से भी नहीं सुना था। इस कारण उन्होंने मरे हुओं में से जी उठने वाले मसीह यीशु को भी नहीं माना था, जिसकी गवाही व्यवस्था और सारी नबी देते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का ही वचन है, जो उसी की मर्जी के अनुसार हमारे उद्धार के लिए इस जगत में भेजा गया। इसलिए जब हम उस सत्य वचन को अर्थात उद्धार के सुसमाचार को सुनते हैं और उस पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं, तो ही हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, और उस विश्वास के द्वारा ही मसीह का पवित्र आत्मा हमारे हृदय में प्रवेश करता है और हम पर उस प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगती है। और वो पवित्र आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो हम उसके राज्य के मसीह के संगी वारिस भी बन जाते हैं। मसीह का पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, जो हमें सत्य की ओर ही ले चलता है, आने वाली बातें भी बताता है, और वो सत्य ही हमें उन सारे बंधनों से आज़ाद करता है जो हमें मसीह की पहचान में बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और तब ही हम मसीह की बातों पर चलने लगते हैं और उसी के अनुसार ही काम करते हैं जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। और वे काम भी हमारे विषय गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, और हमारा उद्धार भी परमेश्वर का दान है, क्योंकि हमारे कर्मों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु न्याय के दिन हम सब मसीह के न्यायासन के सामने पेश किए जाएंगे,
और हर एक ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे वह भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है, चाहे हम प्रभु के साथ हो या इस देह में रहते हुए उससे अलग हो, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को भाते रहें। परमेश्वर ने मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है, और यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो पिता के पास हमारा सहायक है, क्योंकि परमेश्वर यह नहीं चाहता कि किसी का नाश हो और उस पर दंड की आज्ञा आए, क्योंकि जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए हमें प्रभु यीशु के लहू से, अपने पापों से और सब अधर्म से शुद्ध हो जाना अवश्य है। वचन कहता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसे उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। इसकी गवाही सारे नबियों ने भी दी है। इसलिए उसके निर्दोष शरीर ने हमारे सारे पाप उठा लिए थे और पापमय देह की समानता में उस देह का एक ही बार का बलिदान क्रूस पर चढ़ाया था, ताकि उसमें से होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो हमारे लिए एक ऐसा महायाजक है जिससे आवश्यक नहीं कि वो प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप का ही बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया और वो युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है और वो ही हमारा प्रभु है। इसलिए हमें उस अनुग्रह के सिंहासन के पास बड़े हियाव से आना है, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास, क्योंकि जो कोई उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है वो उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने सर्वदा जीवित है। इसलिए जो कोई अपने मुंह से मसीह यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है और अपने मन में विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो वो निश्चय उद्धार पाता है। क्योंकि मन से विश्वास करने वाला धर्मी ठहरता है और मुंह से अंगीकार करने वाला उद्धार पाता है। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।